नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज 18 अड्डा पर। हाजिर हैं फिर से आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण 25 समाचार लेकर। आज प्रमुख रूप से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, मौसम, विज्ञान और अन्य प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे। गाजियाबाद में बसने जा रहा नया शहर, 5 गांवों की जमीन बनेगी सोना। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण दिल्ली एनसीआर के करीब हरनंदीपुरम नाम से एक बेहद आधुनिक और भव्य टाउनशिप बसाने की तैयारी में जुट गया है। कुल 521 हेक्टेयर में फैलने वाले इस नए शहर को विकसित करने के लिए 8 गांवों की जमीन का इस्तेमाल होगा। योजना के शुरुआती चरण में 5 गांवों की लगभग 350 हेक्टेयर जमीन पर काम शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि प्राधिकरण किसानों से उनकी जमीन जबरन लेने के बजाय आपसी सहमति से खरीद रहा है और उन्हें सर्किल रेट से 4 गुना ज्यादा कीमत दी जा रही है, जिससे ग्रामीण भी इस विकास योजना में खुशी खुशी साथ दे रहे हैं। हरिद्वार में जगह जगह लगे पोस्टर, हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक, ड्रोन व रील पर भी सख्ती। श्री गंगा सभा ने हर की पौड़ी की पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। 10 से अधिक स्थानों पर अहिंदू प्रवेश निषेध के बोर्ड लगाए गए हैं। ड्रोन उड़ाने और रील्स बनाने पर भी प्रतिबंध है। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी। कुंभ क्षेत्र को अमृत क्षेत्र घोषित करने की मांग भी की जा रही है, ताकि सनातन परंपराओं की मर्यादा बनी रहे। मोबाइल पर बात करते हुए नेक बैंड में ब्लास्ट, युवक की दर्दनाक मौत। सीना फट गया और पैर की खाल उधड़ी। राजधानी लखनऊ में नेक बैंड से हुए ब्लास्ट से बड़ा हादसा हो गया है। 27 साल के आशीष की नेक बैंड में ब्लास्ट होने से अचानक मौत हो गई। आशीष नेक बैंड के जरिए फोन पर बात कर रहा था, तभी अचानक नेक बैंड में ब्लास्ट होने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच करनी शुरू कर दी। फिलहाल यह ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरबैंड, नेक बैंड में हुए ब्लास्ट से मौत का भारत में पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं और कई लोग अलग अलग तरीकों से हादसे का शिकार भी हुए हैं। लेकिन लगातार हो रहे इन गैजेट्स में ब्लास्ट से क्वालिटी और इस्तेमाल करने के तरीके पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग सस्ते के चक्कर में लोकल डिवाइस यूज कर रहे हैं। उत्तराखंड यूसीसी में बड़ा बदलाव, पहचान छिपाकर की गई शादी होगी अमान्य, कैबिनेट से मंजूरी। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता में अहम संशोधनों को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को ही कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के तहत अब पहचान छिपाकर की गई शादी को यूसीसी के तहत अमान्य माना जाएगा। सरकार के इस कदम को विवाह व्यवस्था में पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है। संशोधन के बाद यदि कोई व्यक्ति अपनी असली पहचान छिपाकर विवाह करता है तो वह विवाह कानून वैध नहीं होगा और पीड़ित पक्ष को न्यायालय जाने का अधिकार मिलेगा। यूपी में पीएम द्वारा गोद लिए गए 7 गांव और सौर ऊर्जा से होंगे रोशन, 500 परिवारों को मुफ्त मिलेगी सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोद लिए गए वाराणसी के 7 गांवों में मुफ्त सौर ऊर्जा का प्रवाह होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और सीएसआर फंड के तहत 500 घरों को पहले चरण में रोशन किया जाएगा। कुल 1000 घरों में सोलर पैनल लगेंगे। यह योजना लाभार्थियों या विक्रेताओं पर कोई वित्तीय बोझ नहीं डालेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हरित ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ग्रेटर नोएडा में बनेगी जापानी इंडस्ट्रियल सिटी, 500 एकड़ में विदेशी निवेश का बड़ा प्लान। ग्रेटर नोएडा का यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र अब अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक निवेश के नए केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा सिटी में विश्वस्तरीय जापानी इंडस्ट्रियल सिटी विकसित करने की दिशा में सक्रिय हो गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत करीब 500 एकड़ भूमि पर विशेष रूप से जापानी कंपनियों के लिए अत्याधुनिक सिटी बनाई जाएगी। इस औद्योगिक सिटी में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सड़क व लॉजिस्टिक सुविधाएं, निर्बाध बिजली पानी आपूर्ति, निवेशक अनुकूल नीतियां और उत्कृष्ट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, एआई और अन्य हाईटेक सेक्टर में जापानी निवेश को आकर्षित करना है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और यह बताएं कि आप किस राज्य से हमारा समाचार देख रहे हैं।